आज उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करनी है। जितनी गलत फहमी और नासमझी सत्य धर्म के संबंध में चलती है, उतनी शायद ही किसी धर्म के संदर्भ में चलती हो। जब भी सत्य धर्म पर व्याख्यान किए जाते हैं तो हरेक को सत्य वचन बोलने की प्रेरणा दी जाती है और ये कहा जाता है कि दुकानदारी में एक बार सत्य की प्रमाणिकता आ गई, जगत को ऐसा लगा कि हम सत्य बोलते हैं, तो फिर तुम चाहे दूने चौगुने करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये सत्य बोलने का उपदेश है कि सत्य बोलने की आड़ में लूटने का उपदेश है? एक बार धाक जमा लो, फिर चाहे जितना ठगो। तो सत्य धर्म ठगने के लिए है भाई। सत्य धर्म सत्य वचन का नाम नहीं है। सत्य वचन अलग चीज है और सत्य धर्म अलग चीज है। सत्य वचन उद्गल की पर्याय है और सत्य धर्म आत्मा की पर्याय है। ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन में सत्य वचन की उपयोगिता नहीं बताई है। उसे चार जगह बांधा है। सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। माने स्थूल झूठ नहीं बोलना वो सत्यानुव्रत, सूक्ष्म भी झूठ नहीं बोलना वो सत्य महाव्रत। जो भी सत्य बोलो वो हित मित और प्रिय बोलो, वो हितकारी ही होना चाहिए। और दिन भर बकते रहो ये ठीक नहीं है, परमित ही होना चाहिए और प्रिय ही होना चाहिए। इसका नाम भाषा समिति। और बोलो ही नहीं, इसका नाम है वचन गुप्ती। अब सत्य वचन को, वचन के प्रयोग को चार जगह बांधा। अब आप सत्य धर्म को भी इसमें ही लपेटना चाहते हैं। एक वचन की ऐसी कौन सी अवस्था रह गई इनके अलावा जिसे आप सत्य धर्म कहना चाहते हैं? क्योंकि झूठ नहीं बोलना, स्थूल झूठ नहीं बोलना, सूक्ष्म झूठ नहीं बोलना, हितमित बोलना और बोलना ही नहीं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव सब बातें आ गई। अब क्या बचा जो सत्य धर्म होगा? महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में अणुव्रतों और महाव्रतों की चर्चा आश्रव अधिकार में ली है। अब मंदिर में तत्वासूत्र बांटा जाता है और सब पंडित जानते हैं, किसी से भी पूछ लेना कि पहले के 4 अध्यायों में जीव तत्व की चर्चा है, 5वें में अजीव की चर्चा है, 6वें में शुभ अशुभाश्रव की चर्चा है, 7वें में शुभाश्रव की चर्चा है, 8वें में बंध की चर्चा है, 9वें में संवर और निद्रा की चर्चा है और 10वें अध्याय में मोक्ष की चर्चा है। ये सब जानते हैं, किसी से भी पंडित से पूछ लेना। तो आश्रव के प्रकरण में उनने अणुव्रत और महाव्रत को लिया, तो वो तो आश्रव है और आश्रव धर्म होता है। 10 धर्मों का वर्णन संवर के प्रकरण में आया है 9वें अध्याय में, और अणुव्रत और महाव्रतों का वर्णन 7वें अध्याय में आया है।
7वां अध्याय है आश्रम का अधिकार और 9वां अध्याय नृसंबर निर्जरा का अधिकार। और आश्रम को नृसंबर मान लें तो क्या होगा बोलो? आश्रम माने कर्म बंध होने के कारण आत्मा में कर्म जिनसे बंधे उन भावों को बोलते हैं आश्रम। और कर्म बंध रुके और पुराने कर्म कटे उसे बोलते हैं संबर और निर्जरा। वो कहते हैं अनुवृत्त और महावृत्त कर्म बंध के कारण हैं, कर्म बंध को रोकने के कारण नहीं है, निर्जरा के कारण नहीं है। अब आप कह सकते हो कि भाषा समिति और वचन गुप्ती ये तो संबर अधिकार में है। सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिश्रय जय चारित्र ये 9वें अध्याय का दूसरा सूत्र है। आश्रम निरोधा संबर ये पहला है। आश्रम के रुकने को संबर कहते हैं। वह संबर गुप्ती से, समिति से, 10 धर्मों से, 12 भावनाओं से, 22 प्रकार के परिश्रय जय से और चारित्र से होता है। तो धर्मों की चर्चा कर्म के रुकने के संदर्भ में है और अनुवृत्त और महावृत्त की चर्चा कर्म के बंधने के संदर्भ में है। देखो अभी बता रहा था उदाहरण देके संदीप छोटा पंडित हमारा क्या कि ऐसे परिणाम हुए तो वो नरक जाएगा, है ना, और फिर परिणाम सुधर गए और शुभ हो गए, परिणाम शुभ हो गए ना तो कहा कि स्वर्ग जाएगा, और ज्यादा शुभ हो गए तो सर्वार सिद्धि जाएगा, और शुद्ध हो गए तो मोक्ष जाएगा। आ गया ना, फर्क पड़ गया ना। स्वर्ग और सर्वार सिद्धि तो संसार में ही है ना। हम बोलते हैं कि 5 पांडव थे, आप गए ना पालिताना की वंदना करने, तो रास्ते में 5 पांडवों की गुमटी बनी हुई है, वो खड़े हैं और उन्हें लोहे के गहने पहना दिए हैं गरम गरम। अपने यहाँ का 3 तो मोक्ष में गए और 2 सर्वार सिद्धि में गए। जरा सी कसर रह गई, क्यों? सर्वार सिद्धि से 1 इंच ऊपर भी तो नहीं है मोक्ष, क्या? अरे पूरी कसर रह गई भाई साहब। सर्वार सिद्धि से लौट के मध्यलोक में आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, वहां वज्र की दीवार है, वहां से मोक्ष में नहीं जा सकते। 7 के 7 14 राजू हो गए, आप समझ रहे नजदीक पहुंच गए। और भाव की दृष्टि से भी, अरे उन्होंने सुभाव किया तब वो बंध हुआ सर्वार सिद्धि का, और उन्होंने शुद्ध भाव किया तो वे कर्म कटे। दोनों अलग अलग रास्ते पे चले थे, एक रास्ते पर दोनों चले भी नहीं थे, थोड़ी बहुत कसर नहीं रह गई थी। ख्याल में है ना? तो गुप्ती और समिति ये क्यों नहीं है धर्म? कि ऐसे तो सभी धर्म हैं, लेकिन जिस धर्मों की चर्चा यहां चल रही है उनमें जो सत्य नाम का धर्म है वो गुप्ती और समिति वो धर्म नहीं है, उनसे धर्म अलग है। यदि अलग नहीं होता तो गुप्ती और समिति के अलावा धर्मों की चर्चा में सत्य का नाम क्यों लिया जाता? तो हमें यह समझना चाहिए कि सत्य धर्म क्या है। सत्य धर्म के साथ सबसे बड़ा अन्याय यह हुआ कि सत्य वचन को सत्य धर्म समझ लिया गया, और बड़े बड़े पंडितों ने भी हमने भरी सभाओं में सत्य धर्म के नाम पर सत्य वचन के ही गीत गाए हैं, आज भी गा रहे हैं, कल भी गाएंगे। इसलिए हमको ये भ्रम हो गया। तो इससे नुकसान क्या हुआ? जब हमने समझ ही लिया कि सत्य धर्म तो सत्य बोलना है, क्यों? तो फिर अब सत्य धर्म की खोज ही बंद हो गई, और जिसकी खोज बंद हो जाए वो कभी नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति की हत्या हुई और उसकी हत्या के आरोप में एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया जिसने हत्या नहीं की थी, और उसे फांसी की सजा हो गई, फाइल क्लोज हो गई। अब असली हत्यारा कभी नहीं पकड़ा जाएगा।
इसलिए जो हत्या करने वाले हैं बहुत प्लानिंग करते हैं कि जिस छुरे से हत्या करनी है उस पर किसी दूसरे के निशान ले लो पहले, क्यों, और खुद ऊपर थैली मैली पहन करके पकड़ो और ऐसी परिस्थिति खड़ी करो कि सबको शंका उस पे ही जाए। करते कि नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि कोई नहीं पकड़ा जाएगा तो जिंदगी भर फाइल खुली रहेगी और मेरे जिंदगी भर खतरा है, कभी भी पकड़ा जा सकता हूं। इसलिए किसी को सजा मिला दो, फाइल क्लोज। अब सत्य धर्म की फाइल क्लोज कर दी आपने, क्योंकि सत्य वचन को सत्य धर्म मान लिया, अब शोध का कोई काम ही नहीं रहा। एक दफे आप ये मानो कि सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है तो फिर सत्य धर्म की खोज शुरू होगी। क्यों? महात्मा गांधी ने सत्य धर्म के बारे में लिखा है, ट्रुथ इज गॉड, सत्य ईश्वर है और उस ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय अहिंसा है। अहिंसा तो मार्ग है, प्राप्तव्य नहीं है, गंतव्य नहीं है, जहां जाना है वो रास्ता है, लेकिन प्राप्त करने लायक क्या है? सत्य है। और उनको सत्य क्या है? ईश्वर है, वो कहते थे। यानी उनकी दृष्टि में भी ये जो सत्य बात है ना, क्यों, वो ये बोलने तक सीमित नहीं थी, वो तो उसे ईश्वर के रूप में देखते हैं। जैन धर्म में भी ऐसी ही बात है, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो सत्य धर्म क्या है? तो पहले तो हम ये समझें कि सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है। क्यों? सत्य धर्म किन किन के पाया जाता है? चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्धों तक पाया जाता है, सभी धर्म। अब सिद्ध भगवान बोलते ही नहीं है, तो यदि सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म होता तो सिद्ध भगवान में सत्य धर्म नहीं मानना पड़ेगा। क्यों? पर है उनमें, इसका मतलब कुछ अलग है। जब ये बात मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, सत्य बोलना धर्म नहीं है, झूठ नहीं बोलना धर्म है। समझ? तो सिद्ध भगवान झूठ नहीं बोलते ना, इसलिए वे धर्मात्मा है। बहुत होशियार आदमी मालूम पड़ता है। तो यदि झूठ नहीं बोलना सत्य धर्म है तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ऐसे नहीं 5 इंद्री जो बोलते नहीं हैं वे सब सत्य धर्म के धारी हो जाएंगे। क्योंकि जब बोलते ही नहीं है तो झूठ कैसे बोले? तो ना झूठ नहीं बोलना सत्य धर्म है और ना सत्य बोलना सत्य धर्म है। मैं आपसे कहता हूं, बाहुबली ने दीक्षा ली, 1 वर्ष तक खड़े रहे मौन होकर, उनके सत्य धर्म था क्या नहीं था? ये तो बोले ही नहीं। तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद बोलते ही नहीं है, तो मुनि दशा में उनके सत्य धर्म था क्या नहीं था? तो सत्य धर्म कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे बोलने का दूर का भी संबंध ना हो। अब वो क्या है, उसकी खोज हमें करनी पड़ेगी। करेंगे अपने 1 घंटे के भीतर। पहले ये तो नक्की कर लो ना कि जिसे हमने सत्य धर्म मान लिया है वो सत्य धर्म नहीं है। नाराज मत हो जाना यदि एक बात मैं कहूं तो, कि पूजन की जो पंक्तियां हैं उनने भी इसमें बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया है। क्यों? क्योंकि उसमें भी सत्य वचन के ही गीत गाए हैं। क्या है? कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरे झूठ तज, साच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में भरत, उत्तम सात भरत पालीजे, पर विश्वास घात न कीजे, साचे झूठे मानुष देखे, आपन पूत सुपास न पेखे, पेखो त्यायत पुरुष साचे को दरव सवे। वाह रे वाह, पैसा देगा तुम, सच बोलना पैसा देगा।
कांचे को दरब सब दीजिए, प्रतिष्ठा सांच गुण लिख लीजिए। सत्य बोलोगे तो तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्यों? इसने बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया कि सत्य वचन ही सत्य धर्म है, लेकिन अंत की पंक्ति में माल है। ऊंचे सिंहासन बैठे बसन पे भरम का भूपति भया, बस झूठ से तीन नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारक गया। सुनी होगी ना, थोड़ी 1 मिनट में सुनाता हूं, बहुत से लोग होंगे जिनने नहीं सुनी होगी। एक राजा बसु था, उसका मित्र एक नारद था और उसका मित्र एक पर्वत था। तीनों एक साथ एक स्कूल में पढ़े थे। बसु राजा का लड़का था, जो पर्वत है वो गुरु का लड़का था, जो राजगुरु होते हैं ना, और जो नारद है वो मंत्री का लड़का था, और तीनों एक ही स्कूल में पढ़े थे साथ साथ। राजा बसु राजा बन गया और वो पुरोहित बन गया, वो सब ऐसे बन गए तीनों। अभी एक प्रकरण आया कि अज माने क्या होता है। अजैर यष्टभ्य, वेदों में ऐसा लिखा है कि अजैर यष्टभ्य माने अजों से पूजा की जानी चाहिए। तो नारद ने कहा कि अज माने होता है कि जो वैसा अनाज जो उगे नहीं, अजन्मा, अज जा माने जन्म और आ माने नहीं उगे, बोने पे नहीं उगे, ऐसा 3 साल पुराना जो अनाज है उससे पूजा की जानी चाहिए, हवन में उसे डालना चाहिए। माने वो बिल्कुल बेकार, जो बीज नहीं काम के भी नहीं आए, उस अनाज को होमना चाहिए। लेकिन वो कहने लगा पर्वत कि नहीं, अजमाने होता है बकरा, अजामाने बकरी, अजमाने बकरा, तो बकरी क्या होमना चाहिए यज्ञ में। इस पर उन दोनों की बहस हुई और अंत में ये तय हुआ कि राजा इसका निर्णय करेगा, बसु। अब जब राजा की अदालत में ये बात पहुंची तो वो जो पर्वत की मां थी, राज गुरु की पत्नी, तो वो उसे बहुत सम्मान था राज दरबार में। तो वो पर्वत बसु के पास गई कि ऐसा ऐसा वाद विवाद हुआ है और तुम मेरे बेटे का पक्ष लेना, यदि मेरा बेटा हार जाएगा तो वो आत्महत्या कर लेगा, मैं गुरु दक्षिणाएं मांग रही हूं। और वो उसको वचन दे चुके कि ठीक है। जब दरबार में बात आई तो उनने कहा पर्वत कहे सो सत्य, और उसी वक्त उनका सिंहासन टूटा और मर के साथ में नरक गए। ये कहानी है। ये इतना झूठ बोलने से साथ में नरक गए, वाह। तो बनिए कौन से नरक जाएंगे, 749वां नरक चाहिए। मेरी समस्या ये है, इतना सा एक झूठ बोला अपने गुरु की पत्नी के दक्षिणा में देने में। अरे भाई साहब, इतना नहीं है, आप 1 के 4 करो तो आप नरक में जाने वाले नहीं हो, मैं गारंटी देता हूं, घबराना नहीं। तो फिर वो क्यों गया कि उसने तत्व के संबंध में झूठ बोला। उसके बोलने से जब से लेके आज तक लाखों बकरों को होम दिया गया। तो तत्व के संबंध में असत्य प्रतिपादन, तो वो तो वस्तु स्वरूप हो गया ना। वो सत्य के विरुद्ध, सत्य धर्म के विरुद्ध बात गई। वो सम्यक तुम्हारे सत्य धर्म, मिथ्या तुम्हारे असत्य, समझ में आई ना। वो अकेली लौकिक बात नहीं है, अकेले झूठ बोलने की बात नहीं है, समझ में आए ना। वो तत्व के संदर्भ में झूठ बोलने की बात है। जो वीतरागता धर्म है, आता ना, और राग धर्म है। धर्म राग है, राग धर्म है, अब तक मैंने ऐसा माना था। क्यों? और जो वीतरागता धर्म है उसको धर्म नहीं कह के राग को जो धर्म कहे तो उसका फल ऐसा ही है। भानु कुमार जी समझ गए ना, क्योंकि ये तत्व ज्ञान के बारे में गलती है। उदाहरण तो सही दिया, लेकिन बाकी सारा वजन वाणी पर है।
आप जानते हैं ऋषभदेव के कुछ पुत्र ऐसे थे कि जब वो पैदा हुए भरत चक्रवर्ती के पुत्र, तो जन्म से बोले ही नहीं, और फिर जाकर समोषण में गए तो भगवान के सामने पहला शब्द बोले कि हमें दीक्षा दो, और दीक्षित होकर मुनि हो गए, फिर नहीं बोले और उन्हें केवल ज्ञान हो गए, मोक्ष चले गए। तो एक ही शब्द नहीं बोले, सत्य, और बिना ही सत्य के मोक्ष चले गए, बिना ही बोले मोक्ष चले गए। जा सकते हैं कि नहीं? अपने मुंह केवली होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलिए। ये बोलने वाले महान है ऐसा नहीं समझना। नहीं बोलने वाले भी यदि आत्मानुभवी हैं तो वो उनसे भी ज्यादा महान है। सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं है, झूठ नहीं बोलना भी सत्य धर्म है, नहीं है। सत्य धर्म इनसे कोई अलग चीज है ना? तो इसलिए कहते वो क्या चीज है, हमें उसकी खोज करनी है। देखो बहुत से लोग ये कहते मिलेंगे आपको कि भैया दुनिया में तो असत्य का ही साम्राज्य है। क्यों? इंदौर के इस कोने से उस कोने तक सारे बाजार में चले जाओ, कहीं सत्य नजर आता है? हमें तो असत्य ही असत्य दिखाई देता है। अब आपको दिखाई देता होगा, हम क्या करें? हमें तो आज तक कहीं भी असत्य दिखाई दिया ही नहीं। क्यों? क्यों? सत्य किसे कहते हैं? जिसकी लोक में सत्ता हो उसे सत्य कहते हैं। और असत्य किसे कहते हैं? कि जिसकी लोक में सत्ता ही ना हो। वारे वाह! और जिसमें लोग गधा का सिंह तुम्हें दिखता है तो हम क्या करें? बांझ का बेटा तुम्हें दिखता है तो हम क्या करें? आकाश के फूल तुम्हें दिखते हैं तो हम क्या करें? असत्य तो नाम ही उसका है कि जिसकी जगत में सत्ता ना हो, और सत्य कि जिसकी जगत में सत्ता हो। अब देखिए असत्य कहां आता है? सत्ता तो है नहीं असत्य की, लेकिन आता कहां से है? तो देखो ये रूमाल है, कोई जादू मादू नहीं दिखा रहा हूं, घबराना नहीं। एक ये रूमाल है और एक घड़ी है, दो चीजें हैं। तो अकेला एक रूमाल नहीं है, तीन रूमाल हैं। एक रूमाल नाम का ये पदार्थ है, एक रूमाल नाम का शब्द है, और एक रूमाल नाम का ज्ञान है। तीन रूमाल है, तीनों की सत्ता है इस लोक में। रूमाल नाम के शब्द की सत्ता नहीं है। यहां लिख दो रूमाल, तो आप उसे क्या बोलेंगे? पढ़ो, तो रूमाल पढ़ेंगे कि नहीं? तो वो शब्द भी रूमाल है, ये पदार्थ भी रूमाल है, और इसे जानने वाला ज्ञान भी रूमाल है। अभी में ज्यादा समय नहीं है, नहीं मैं नयों का स्वरूप बताकर मैं बता देता। समय सार में गाथा है ना, इंद्रिय, इंद्रिय है ना 31वीं गाथा में। इंद्रिय का वैसे पदार्थ भी इंद्री। तीन 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 हो गए। अब सुनना, असत्य कहां है? एक घड़ी है ना, इसका नाम झूठ हो गया। रूमाल है और घड़ी भी है, देखो। लेकिन मैं इशारा कर रहा हूं रूमाल की तरफ और बोल रहा हूं घड़ी, और इसे जान रहा हूं घड़ी। तो बोलो झूठ कहां आया? मेरी वाणी में, मेरे जानने में। ये रूमाल तो घड़ी नहीं हो गया, तो रूमाल में तो झूठ आया ही नहीं। वस्तु में तो झूठ प्रवेश ही नहीं करता है, समझ में है ना? मैंने ये रूमाल है, ये वस्तु कभी घड़ी नहीं हो सकती, लेकिन मैं इसे घड़ी कहूं तो मेरी वाणी झूठी हो जाएगी। यदि मैं घड़ी जानूं तो मेरा ज्ञान झूठा हो जाएगा। तो झूठ या तो वाणी में है या ज्ञान में है, वस्तु में है ही नहीं। बाजार में कहां से आएगी? और देखिए, तो जहां झूठ है वहां सुधारना चाहिए ना। दाग हमारे चेहरे में है और हमें दर्पण में दिखाई देता है, तो दर्पण को कितना साफ करें तो दाग नहीं दिखाई देगा? बोलो। जितना अधिक दर्पण को साफ करोगे उतना ही दाग बहुत साफ दिखाई देगा। क्यों?
हमें दाग हमारे चेहरे पर है और रगड़ रहे हम दर्पण को। चेहरे को साफ करना चाहिए ना। तो गलती है काय में, वाणी में और ज्ञान में, ना समझ में, और हम वस्तु सुधारने के लगे। मेरे मुंह से इसका नाम घड़ी निकल गया। अब तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि ये घड़ी है, नहीं तो मैं छोटा पंडित हो जाऊंगा। हम सब ऐसे ही हैं, बस मेरे मुंह से निकल गया। अब तो वो करना ही पड़ेगा कि वो तो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कह दी भैया। हमारे मुंह से जो भी सत्य सत्य निकल गया, हम सारी कोशिश करते हैं वस्तु वैसी हो जाए। वस्तु बदलने वाली है नहीं। सुधार जब भी करना होगा अपने ज्ञान में करना होगा, अपनी वाणी में करना होगा, और हम वस्तु में करने की कोशिश करते हैं कि वहां तो कुछ गड़बड़ हुई नहीं। दिक्कत तो तब होती कि रूमाल घड़ी हो गया होता। कितनी बढ़िया बात है कि इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तुम्हारे कहने से और जानने से। तो लोक की व्यवस्था बनी है। यदि हमने शरीर को अपना जाना है, और इस जानने के कारण और मानने के कारण और इससे राग करने के कारण ये अपना हो गया होता तो गजब हो गया होता, फिर हम कभी मोक्ष नहीं जा पाते। अनादिकाल से आज तक माना, लेकिन नहीं हुआ सो नहीं हुआ। ये वस्तु स्वरूप की विशेषता है। तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता है। देखो, हमारे बुंदेलखंड में पंच कल्याणकों के साथ गजरथ होते ना, और गजरथ जो व्यक्ति करवाता है उसे सिंघई की, सवाई सिंघई की पदवी दी जाती है ना। अब एक आदमी ने गजरथ कराया। अब उसका जो सगा भाई था उससे बहुत झगड़ा था, तो उसने निमंत्रण तक नहीं दिया, बुलाया तक नहीं, और अपनी पत्नी के भाई से दांत काटी रोटी। तो उनने आगे पूरा काम संभाला, और जब गजरथ की फेरी फिरी तो अपने साले को बगल में बैठाया और अपने भाई को बुलाया तक नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब उन्हें सिंघई की पदवी दी जाएगी तो साला सिंघई बनेगा कि भाई? इतनी दूर बैठा हुआ और तुम इतना द्वेष करो तब भी वो सिंघई बन जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा है, तुम्हारे गोत्र का है, परिवार का है, सगा भाई है। और साले को कितना ही राग करो, वो साला कभी सिंघई नहीं बन सकता। कितने राग करने से कोई अपना बनता है? जो अपना है वो अपना है, किसी से राग करने से वो अपना नहीं बन जाएगा। ख्याल में है ना? हमारे उसे अपना मानने से कोई अपना बनता है? होए तो अपना बनेगा। तो ये रूमाल रूमाल है, ये हमारे मानने से घड़ी बन जाएगा, हमारे कहने से घड़ी बन जाएगा। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था वस्तु के स्वरूप में है, नहीं तो न मालूम आज तक क्या हो गया होता। तो वस्तु के स्वरूप में तो सत्य ही विद्यमान है, असत्य ने प्रवेश ही नहीं किया। असत्य ने प्रवेश किया है तो अज्ञानियों के अज्ञान में, है ना, और अज्ञानियों की वाणी में। वस्तु सुरक्षित है। अब देखो, हम फोटोग्राफर के पास जाते हैं और कहते हैं भैया हमारा एक बहुत बढ़िया फोटो खींच दो। वो फोटोग्राफर कहता है भैया यदि बढ़िया फोटो खींचूंगा तो वो आपका नहीं होगा, और आपका खिंचवाना है तो बढ़िया नहीं होगा। कि क्यों? अब फोटो तो वैसे ही आएगा ना जैसे आप हो। यदि आपकी एक आंख है तो फोटो में एक आंख आए कि दो ही आए, और मैं ऐसा फोटो खींच दूं कि दो ही आंखें आ जाएं तो बढ़िया होगा। हम तो भैया सत्य को ही बढ़िया मानते हैं। अच्छा हो तो अच्छा आए, बुरा हो तो बुरा आए, काला हो तो काला आए, गोरा हो तो गोरा आए। क्यों? एक्चुअल उसका नाम सत्य है ना। हर एक को अपना फोटो नहीं खिंचाना है, बढ़िया फोटो खिंचाना है। हमारे सत्य के प्रति हमारे हृदय में कहां आदर रह गया है? सत्य की किसको गरज है? सत्य को कौन चाहता है?
बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी समाज में बहुत झगड़ा है, ये किसी तरह कोई रास्ता निकल सके तो रास्ता निकाल लो ना, आप सब कर सकते हो, आप सब कर सकते हो। मैंने कहा भैया तुम्हें बहुत बड़ा भ्रम है कि हम सब कर सकते हैं, हमने तो जन्म से यही पढ़ा कि हम कुछ नहीं कर सकते। कि समझौता का कोई रास्ता निकालो। मैं क्या निकालें बोलो। झगड़ा इस बात पर है कि अग्नि गर्म होती है कि ठंडी हो सकती है। अब कुछ लोग कह रहे कि अग्नि गर्म होती है, कुछ लोग कह रहे ठंडी होती है। अब समझौता कर लो। अब समझौता कैसे होगा बोलो बताओ। समझौता सत्य के आधार पर नहीं होता, शक्ति के आधार पर होता है। क्यों? क्या करें बोलो। यदि ईमानदारी से अग्नि कैसी है, गर्म या ठंडी, ये जानना हो तो कोई उपाय है, और समझौता करना हो तो कि कुछ तुम सरको कुछ हम सरकें, कि करो कि कथनचित अग्नि गर्म होती है, कथनचित ठंडी हो जाए। क्यों? समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। बाजार में मैं जा रहा था और दो शराबी आपस में लड़ रहे थे। एक कह रहा था ये सूरज है, दूसरा कह रहा था ये चांद है। इस पे भी झगड़ा हो सकता है, लेकिन लड़ रहे थे वे। एक कहता था सूरज है, एक कहता था चांद है। अरे झगड़ा किस बात पे नहीं हो सकता, लड़ने वाले चाहिए। बेटे ने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये विश्व कैसे हो जाते हैं? कि बेटा तुझे मालूम नहीं है, ये अमेरिका पूंजीवादी है, सारी दुनिया को हड़पना चाहता है। रसिया ने बचा रखा है, नहीं तभी तक हड़प लिया होता। बाबा एक दिमाग खराब मत कर बच्चे की। बेटे बात ऐसी है कि रसिया तो चाहता है कि सब समान हो जाए, कोई छोटा बड़ा नहीं रहे। ऐसा दोनों में वे झगड़ने लग गए। तो बेटा बोला मेरी समझ में आ गया कि विश्व कैसे हो जाते। तो वे झगड़ रहे थे, कौन सूरज है या चांद है। मैं निकला वहां से पंडित धरा। मैं क्यों भैया क्या बात है? बोले ये नालायक कहता है कि ये सूरज है, मैं इसका गला घोंट दूंगा। दूसरा बोला ये नालायक कहता है ये चांद है, मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। बोला पंडित तू बता। मैंने कहा भैया मैं परदेसी आदमी, दुबला पतला नहीं तुझे बताना पड़ेगा। अब क्या करूं? अब मैं सोच रहा था कि मरना तो नक्की है लेकिन गला घुटवा करके मरना में आराम रहेगा कि खोपड़ी खुलवा करके क्योंकि इसकी बात कहूंगा तो ये खोपड़ी खोल देगा, इसकी कहूंगा तो ये गला घोंट देगा। मैंने कहा देखने दे शांति से। देखने को क्या था, दिन के 12 बजे थे लेकिन मैं सोच रहा था कि इस झंझट से कैसे बचूं। तो मैंने कहा अपन तो अनेकांतवादी हैं। क्यों? ये अपना स्यादवाद किस काम आएगा हमारा अनेकांतवाद किस दिन काम आएगा? तो मैंने कहा मेरे को समझ में आ गया। बोलो क्या? यहां से देखो तो चांद जैसा लगता है, यहां से देखो तो सूरज जैसा लगता है। तो लोग बोले कि इसी का नाम अनेकांत था क्या जैन धर्म का? मैंने कहा भैया खोपड़ी खोलने का दर्द हो गई, गला घोंटने की बात करोगे तो ऐसा ही अनेकांत समझाया जाएगा। यदि सही अनेकांत समझना है तो हमारी खोपड़ी खोलने से काम नहीं चलेगा, अपनी खुली खोपड़ी से समझने में आएगा। अपनी खोपड़ी खुली रखो ना। क्यों? तो वस्तु का स्वरूप क्या है, उसमें समझौता कैसे हो सकता है बोलो? अब सूरज चांद में क्या समझौता कराऊं? अग्नि गर्म है कि ठंडी, इसमें समझौता हो सकता है? वो कहते आधी गर्म आधी ठंडी, तो अग्नि मानने को तैयार है तुम्हारा समझौता। हम सर्वसम्मति से भी ये प्रस्ताव पास कर ले दें कि अग्नि ठंडी है, हमारा विशाल बहुमत है ना, तुम तो 5% हो, हम कर लेंगे पास। अग्नि ठंडी है कि तुम पास कर लेना, लेकिन तुम्हारे पास करने से अग्नि ठंडी हो जाएगी क्या? अग्नि ने अपनी बात तुम्हारी अदालत में पेश कब की कि तुम उसके बारे में फैसला करो? तुम जबरदस्ती फैसला कर रहे, समझौता कर लिया।
तुम, है ना, वो कोई पार्टी ही नहीं है जिसके बारे में समझौता कर रहे हैं। क्यों? तुम दोनों ने समझौता कर लिया। अग्नि कहती है मेरे साथ समझौते करने की जरूरत नहीं है, यदि तुम्हें जानना है कि अग्नि कैसी है तो बेटा छू कर देखो, हाथ रखो तो मालूम पड़ जाएगी कैसी है। तो सामने वाला हमसे बोला पंडित जी रखो हाथ। मैंने कहा हम क्यों रखे हाथ, हम तो उसे गर्म मानते ही हैं, ठंडी तो तुम मानते हो, तुम रखो। सत्य के साथ समझौता नहीं होता है, सत्य समझने की चीज है, समझौते की चीज नहीं है। राग में धर्म है कि वीतरागता में धर्म है कि समझौता कर लो, थोड़ा थोड़ा राग में हो, थोड़ा थोड़ा वीतरागता में, क्यों हो सकता है समझौता? अरे भाई सारे धर्म जगत में राग को धर्म मानते हैं और एक जैन धर्म ऐसा है जो वीतरागता को धर्म मानता है। क्या गजब हो गया। अपनी रोकड़ वही खोल के तो देखो बाप दादों की, उसमें लिखा होगा दिवाली पे पूजन करते वीतरागाय नमः। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी की चिट्ठी लिखी होगी ना, उसे उठा के तो देखो, उसके ऊपर लिखा होगा वीतरागाय नमः। छराला को पढ़ के तो देखो, मंगलाचरण में लिखा है तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। मोक्षमाय प्रकाशक तो पढ़ के देखो, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। अपना धर्म तो वीतरागी धर्म है, ख्याल में है ना। अब उसे राग से समझौता कैसे हो? क्या थोड़ा राग में धर्म मान लो, थोड़ा वीतरागता में धर्म मान लो। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती है। लेकिन भाई साहब इस जमाने में सत्य की जरूरत किसको है? सारा जगत चमत्कार प्रिय है, चमत्कार दिखाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। इंदौर में बैठा हूं इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है कहने की, धीरे धीरे कोशिश करता हूं। एक जादूगर आया और चौराहे पर खड़ा होकर उसने सीमेंट कंक्रीट की सड़क पर एक आम उगाया। 5 मिनट में खड़ा कर दिया पूरा आम। चारों तरफ लोग देख रहे थे, तालियां बज गई। उस पर बढ़िया बढ़िया फल लगे थे, तालियां बज गई और हजारों के नोट बरस गए। क्या गजब का काम है। सड़क पे आम उगा दिया, एक दिन में आम था ही नहीं। और वो घोषणा कर रहा था, भाई आम माम कुछ नहीं है, यहाँ ये नजरबंदी का खेल है, मैंने तुम्हारी नजर बंद की है, बोल रहा ना। और हम उसे रुपया लुटा रहे। और एक किसान बेचारे ने अपने खेत में एक आम का पेड़ लगाया, 5-10 साल में उसमें फल आए, बेटे जैसा पाला पोसा, है ना। और वो फल लेके बाजार में आए तो एक आम का कोई 1 रुपया देने तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक बैठा, पसीने से तरबतर हो गया, अठन्नी नहीं लेगा, क्या क्या के सब चलेगा। देखो जादूगर ने सिर्फ आम दिखाया, दिया नहीं। और किसान बेचारा आम दे रहा है, उसके 1 रुपया मिलना कठिन और वो हजारों बटोर ले गया। ये है हमारी हालत। उसने कुछ नहीं दिया, क्या दिया? दिया तो धोखा दिया। आम नहीं था और आम दिखा दिया। क्यों? ये सत्य है कि झूठ? और खुले आम कहा कि हम तुम्हारी आंख बंद, नजरबंदी का खेल है। और हम किन्हें नमस्कार करते हैं? अरे सुनो, चक्षुरुन्मील तम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलते कि नहीं बोलते? कि जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी, नांजन सलाकया, है ना, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मील तम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम तो उन गुरुओं को नमस्कार करते हैं, किनको?
कि जिनने ज्ञान रूपी सलाई से अंजन लगाकर हमारी आंखें खोल दी। चक्षुरुन्मीलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम तो उन गुरुओं को नमस्कार करते हैं। और ये कहता हम तो नजर बंद की। आंख खोलने वाले महान हैं कि आंख बंद करने वाले महान हैं? बोलो। लेकिन आज आंख खोलने वाले को कौन पूछता है? और आंख बंद करने वालों का साम्राज्य है। जो चमत्कार बजाए तो रुपयों की तो वर्षा होता ही है, और भीड़ भी इकट्ठी अनाप शनाप हो जाती है। और क्या कमाल हो गया, और ऐसा हो गया, और ऐसा नहीं था, बरसात धन रुक गई, वो बंद बरस गई। मैंने एक फिल्म देखी थी बहुत पुराने में, जब मेरे फिल्म देखने के दिन थे। उस फिल्म का नाम गाइड था, आप लोगों ने भी देखी होगी। तो उसमें वो देवानंद था, उसे जबरदस्ती चढ़ा दिया था, अनशन पे बैठा दिया था संत बना के, कि पानी नहीं बरस रहा है तो जो उपवास करेंगे तो पानी बरसेगा। वो 5-6 दिन तो बेचारा भूखा रहा, और पानी तो बरसा नहीं। तो उसने एक बात उसमें कहा था कि पानी कोई ऐसा थोड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी से चलता है, और वहां से आते आते यहाँ 1.25 महीना लगता है। और आजकल बादल सब वैज्ञानिक देखते हैं, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। अब कोई बंगाल की खाड़ी से पानी उठा ही नहीं है। यहां कैसे आ जाए? मेरी भूख से वो कहता है, मेरी भूख से बादलों के आने का और बरसने का क्या संबंध है, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन चल जा बेटा सूली पे, भला भगवान सब जय 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 नारे लग रहे, और बहुत हो रहा। क्यों? इस जगत ऐसे ही नहीं है। ये यहां की बात नहीं, कोई दूसरे गांव की कह रहा हूं कि एक मंदिर बहुत ऐसे ही पड़ा था, उजड़ खबर सा। बहुत दिनों से हम गए देख करके, कुछ नहीं। हम गए 10 साल बाद, तो एकदम बहुत ठाट बाट हो गए थे। मैंने कहा भैया ये कमाल कैसे हुआ? अरे पंडित जी क्या बताएं, भगवान को पसीना आ गया। इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, भगवान को पसीना आया, इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, पैसा का ढेर लग गया, और हमारा मंदिर इतना महान बन गया, हमारा कल्याण हो गया। मैंने कहा गजब हो गया। तुम्हारे मंदिर बनाने में हम तो समझते कि तुम्हें पसीना आएगा, ये तो भगवान को भी आ गया। मैंने कहा उनसे भैया वो भगवान नहीं होंगे जिन्हें पसीना आया। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्र में ये पढ़ा कि ना ही पसेव निहार। भगवान किन्हें कहते हैं? जिनके पसीना नहीं होता, आहार नहीं होता, निहार नहीं होता। आता कि नहीं आता? ये कौन से अच्छे है ना, जन्म के कौन से हैं? उनमें लिखा ना उनके पसीना नहीं होता। अरे पसीना को तो शास्त्र में श्रम जल कहा है। जब हम मेहनत करते हैं ना, थकान होती है तो पसीना निकलता है। वे तो अतुल्य बल के धनी हैं, वे कितनी मेहनत करें पसीना आ ही नहीं सकता उन्हें। तो तुमने भगवान को पसीना लेवा दिया। अबे भगवान तो रहे नहीं, क्योंकि जैनियों के भगवान तो पसीना आता नहीं उन्हें। कि पंडित जी हल्ला मत करो, तुम जैसे पंडित की जरूरत नहीं है, हमें तो उस पंडित की जरूरत है जिसने पसीना लेवा दिया। तो मैंने कहा सच्ची बात बताओ कि पसीना आया कैसे? कि अब वो भाई अंदर ही अंदर की रहने दो, बस 5 आदमी हम जानते हैं। इस सारा जगत को ऐसा चमत्कार प्रिय है, जरा सी चमत्कार की बातें करें तो ऐसा पागल होके दौड़ता है। अब उन्हें सत्य धर्म कैसे समझाएं? एक दफा उसे सत्य के प्रति निष्ठा तो हो। क्यों? कि वस्तु जैसी है हम वैसी स्वीकार करने को तैयार हैं कि नहीं है। जब तक वस्तु की वो निष्ठा नहीं होगी तब तक वो सत्य धर्म गले उतरने वाला नहीं है। हम बिल्कुल ईमानदारी से निर्णय करें कि मुझे हर कीमत पर चाहे कुछ भी हो मुझे सत्य समझना है, तो सत्य जरूर समझ में आएगा। देखो कि भाई सच बोलना तो सत्य धर्म नहीं रहा, वो तो आश्रम में गया। लेकिन अपने आत्मा को सत्य जानना वो तो सत्य धर्म है ना। अपने आत्मा का स्वरूप जैसा त्रिकाली ध्रुव है दृष्टि का विषय, वैसा मानना ये तो सत्य धर्म है कि नहीं? बोलो भानु कुमार जी। नहीं है, नहीं है। बोलो मत, मेरे में बोलने में बहुत खतरा है। क्यों?
कि वो सत्य श्रद्धान श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो सत्य ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, और सत्य धर्म चारित्र गुण की पर्याय। तो क्या कि वो त्रिकालीत्र भगवान आत्मा है, उसको सत्स्वरूप से जाने माने और फिर उसमें ही लीन होकर जो वीतरागता उत्पन्न हो, उसका नाम सत्य धर्म है। अपने तत्वासूत्र में लिखा ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। जो उत्पाद है, व्यय है और द्रव्य से युक्त है वो सत्य है, और उसका सत्य का भाव वो है सत्य। ख्याल में है ना? तो वो जो वस्तु का स्वरूप है, उस स्वरूप को जानकर मानकर उसके आश्रय से तीन कसाय के अभाव रूप जो वीतरागता पैदा की, वो मुनिराजों का सत्य धर्म है। दो कसाय के अभाव रूप जो वीतरागता पैदा की, वो श्रावकों का सत्य धर्म है। और एक कसाय के अभाव रूप से वीतरागता पैदा की, वो सम्मर्षियों का सत्य धर्म है। और चारों कसाय के अभाव रूप से जो वीतरागता हुई, वो अरहंतों का सत्य धर्म है। सत्य धर्म वस्तु के स्वरूप पर आधारित है। जो वस्तु जैसी है वैसी जानना, उसका नाम सत्य है। यदि हमें अपने ज्ञान को सुधारना है, यदि हमें अपनी वाणी को सुधारना है, तो इस रूमाल को जो हमने घड़ी कहा था, ख्याल में है ना, रूमाल को जो घड़ी कहा था, अब वो हम कहना बंद करें। हम रूमाल को जो घड़ी जाना था, वो जानना बंद करें। करेक्शन यहां करना है, करेक्शन यहां वस्तु में नहीं होना है। ख्याल में है ना? तो सत्य धर्म की वास्तविक स्थिति क्या है कि ये वाणी की मर्यादा के बहुत ऊपर की चीज है। ख्याल में है ना? ये तो भगवान आत्मा का जो सत्य स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त है। अब मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूं कि वो दृष्टि का विषय है और ये है और वो है, फिर अब यार क्यों बहुत घबराहट पैदा हो जाएगी। ख्याल में है ना? लेकिन जो इतना तो मोटा समझो ना कि वस्तु का जो सत्य स्वरूप है, सात तत्वों का जो सत्य स्वरूप है, आत्मा परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है, उसको जानकर मानकर जो वीतरागता पैदा होती है, उसका नाम वास्तविक सत्य धर्म है। अब सत्य के बाद संयम का नंबर आ गया। क्या आ गया ना? सत्य के बाद संयम का। क्रोध मान माया और लोभ चार कसायों के अभाव रूप में चार धर्म की बात हुई, फिर इस सत्य की हुई, अब संयम की बात शुरू होगी। देखो, एक बहन ने प्रश्न किया था कि पहले तो हमने सूत्र जी में ऐसा पढ़ा था और चलता था कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सौ संयम तप त्यागांचन ब्रह्मचारी धर्मा। सत्य धर्म पहले था और आप लोगों ने उसे पीछे कर दिया और सोच को आगे कर दिया। तो मैंने कहा कुछ बात नहीं है। जब कोई समझाने की बात आती है तो तीन कसायों के अभाव रूप धर्म को समझाया, तो लगे हाथ चार चौथी कसाय का भी समझा दो तो समझाने में सुविधा रहती है। और फिर सत्य, और सत्य के आश्रय से जो संयम पैदा हुआ तो संयम धर्म आएगा। संयम के बाद तप आएगा, तप के बाद त्याग आएगा, त्याग के बाद अकिंचन आएगा और अकिंचन के बाद ब्रह्मचर्य आएगा। तो एक क्रम बहुत बढ़िया है। जो कैसे सत्य के आश्रय से संयम आता है, अकेले बाहर के क्रियाकांड से संयम नहीं होता है। वैसे संयम की चर्चा कल करूंगा, तप की परसों करूंगा, लेकिन थोड़ी बात बताता हूं संयम और तप में क्या फर्क है। जो मुनिराजों के तीन कसाय के अभाव में होने वाली अनिवार्य संयम की स्थिति है, वो तो है संयम जो कंपलसरी है, और जो ऑप्शनल है वो है तप। अंतर समझ में आया कि नहीं? ये दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं ना, एक कंपलसरी सब्जेक्ट, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो मुनिराजों को 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, ये तो अनिवार्य है। ख्याल में आई नहीं? अब अनशन अनौदरी, उपवास करें तो ठीक और नहीं करें तो नहीं। आप जानते ना, आप चतुर्दशी को उपवास करते हैं, मुनिराज नहीं करें तो कोई खास बात नहीं है ना? वो में नहीं है भाई, तुम ज्यादा मुझे पढ़ाने की कोशिश करो। सुनो, ये तप क्या है? ये जो उनकी आवश्यक जो शर्त है, जैसे कहते ये तो हमको आपको पूरी करनी ही पड़ेगी,
वो तो संयम में आएगी, लेकिन वो ऑप्शनल है। अपनी स्थिति के अनुसार करें, कम करें, ज्यादा करें, ख्याल में आए ना, वो सब तप कहलाते हैं। दो फर्क हो गया ना। जैसे अपन देखिए कि अपन ने मुख्यमंडल बनाया और उसमें कहा कि हर एक आदमी जो मेंबर बनेगा 100 रुपया तो उसका चंदा उसे हर महीने देना पड़ेगा। ये चंदा जिसे आप बोलते हैं ना, ये तो अनिवार्य है, उसके बिना तो मेंबर नहीं बनेगा। और फिर 1 लाख रुपया देवे, बहुत खुशी की बात है। और 1 पैसा नहीं देवे तो भी उसकी मेंबरशिप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं है? फिर जितनी हैसियत, इसमें हैसियत नहीं चलेगी कि 100 रुपये महीना दूंगा, तेरी हैसियत नहीं है तो फिर तू मेंबर बने ही मत। मंदिर आने से कौन रोकता है? प्रवचन सुनने से कौन रोकता है? मेंबर बनना है तो 100 रुपये महीना तो देना ही पड़ेगा। तो आप समझिए ना, जो चीज अनिवार्य है उसका नाम संयम। यदि मुनि होना है तो जो चीज अनिवार्य है उस सबका नाम संयम, और जो चीज ऑप्शनल है, बने तो कीजिए शक्ति प्रमाण, वो तप है। जिसमें जितनी शक्ति हो वो उतना करे। ख्याल में है ना? कोई 6 महीने के उपवास करे, कोई 1 महीने का भी उपवास नहीं करे। मालूम आप जानते हैं, ऐसा होता है कि एक मुनिराज आचार्य के पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज, जब आप पढ़ाते हैं तब मुझे नींद आ जाती है। क्या? तो उनने कहा बेटा 3 दिन का उपवास करो। उनने प्रायश्चित दिया, क्या? 3 दिन का उपवास करो। फिर दूसरे मुनि आए तो उनने कहा कि मुझे नींद आ जाती है। तो उन्होंने कहा तुम प्रतिज्ञा करो कि अब महीना भर तक बिल्कुल भी उपवास नहीं करोगे। ये क्या अन्याय है? एक ही गलती और उस पर एक को तो सजा दी 3 दिन का उपवास करने की, और दूसरे को नहीं करने की सजा दी। क्यों? कि वो जो नया आया था ना, वो हट्टा कट्टा जवान था और जम के खा लेता था तो नींद आती थी, इसलिए उपवास कराया। अब ये बुढ़े आदमी थे, अब जिस दिन उपवास कर लिया तो कमर ही झुकी रहती थी, तो उनके लिए ये दंड दिया कि तुम उपवास नहीं करना। ये तो शक्ति पे आप समझ ना। इसलिए वो उपवास किया वो बड़ा मुनि हो गया, और उपवास नहीं किया वो छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, ऋषभदेव ने 6 महीना का उपवास किया था कि नहीं? और 6 महीना खाना को नहीं मिला, वो केवल ज्ञान नहीं हुआ। और भरत चक्रवर्ती ने 1 भी नहीं किया और केवल ज्ञान हो गया। क्या करो बोलो? मेरे घर से पश्चाताप है, वो अनिवार्य होता है यदि उपवास, तो भरत चक्रवर्ती को अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उपवास तो किया ही नहीं। उपवास करने को तो कम से कम 24 घंटा चाहिए। बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे। जो महातपस्वी कहते हैं वो 1 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त कर पाए, और उनके बाप 1000 वर्ष में कर पाए, और इनने अंतर मुहूर्त में। तो इनको कोई कमीशन मिल गया होगा चक्रवर्ती होने से, कि केवल ज्ञानी होने के लिए जितनी वो चाहिए वो इन तीनों में रंच मात्र भी फर्क नहीं था। अंतर मुहूर्त तक सीधा आत्मा का ध्यान चाहिए। उतने ही में चक्रवर्ती भरत को हुआ था केवल ज्ञान, उतने ही में आदिनाथ को हुआ था, और उतने ही में बाहुबली को हुआ था। उसमें कोई फर्क नहीं। अब क्या करें? वे 1 वर्ष तक लगातार अंतर्मुख ध्यान में नहीं रह पाए, तो हमारी एक गलती किसकी है? कमजोरी किसकी है? वे 1 वर्ष तक खड़े रहना पड़ा और अंतर्मुहूर्त तक आत्मा में नहीं ले, तो इसमें कमजोरी किसकी है? तो मोक्ष होने के लिए, केवल ज्ञान होने के लिए तो अंतर्मुहूर्त की शर्त है, वो तुम पूरी करोगे। चाहे 1000 वर्ष की तपश्चर्या करके करो, और चाहे बिना तपश्चर्या करके करो, चाहे 6 महीने के उपवास करके करो, और चाहे 1 भी उपवास किए बिना करो, वो शर्त पूरी होगी तो तुम्हें केवल ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका मतलब वो अनिवार्य नहीं रहा ना। लेकिन नग्न दिगंबर दशा ये अनिवार्य है, 3 गुप्ती ध्यान ये अनिवार्य है, तो ये संयम है। ख्याल में है ना? वो अनिवार्य है और वो ऑप्शनल है। अब तुम्हारी समझ में बात आई होगी। ये बहुत लंबे लंबे विषय हैं, संयम का भी बहुत बड़ा है और तप का भी बहुत बड़ा है, इसलिए अपन विस्तार से चर्चा कल और परसों करेंगे। बहुत मार्मिक चर्चा है, इसके बारे में अपन कल